नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। सिवान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां थैले में रखा देसी बम अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाके में एक बच्चा और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुड़कन गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विनोद मांझी अपने बच्चे को लेकर दुकान पर बिस्किट खरीदने जा रहा था। तभी गांव के ही सागर नामक युवक ने बम में रखा थैला विनोद मांझी को रखने के लिए दे दिया, जिसके बाद अचानक से थैला में रखा हुआ बम फट गया, जिससे विनोद मांझी और उसका बच्चा सत्य मांझी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। यह किस तरह का बम था और इसे कहां ले जाने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। अब बामुआ घर के गइला चले बामुआ फाट गइला होता था। अब बामुआ फाट सगीर सही तर गांव के हुन वही में अपन लइका लेते रहनी है। अब लइका के बिस्कुट किने कोई रनिया होता था। हम तो कादी अकिन के आवत रनिया तो एगो काम बा, अब एगो काम बा कहनिया तले बामुआ फाट गइला होता ना होगा तो भाग लेकर के बम देके सगीर से जुड़कने के हुन फाट पहिला बामुआ धरा के हमरा के हम ना जोड़िए कि फाट जाइयो दादा। सगीर साई से तरकारी ले समा कैसे जान पहचान में गावाई के हटे ना करला से आज ने केने से झोरी में बम लेके आई रोला रे दादा। आके कहता है नया में एगो काम बा, हम गइली है कहता 1 घंटा में एगो आदमी आवत ले जाए। और मृत्युंजय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी सिवान से। मृत्युंजय, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है? जी देखिए, अभी हमारे इस मुद्दे पर सिवान एसपी अभिनव कुमार त्रिपाठी उनका कहना था कि इस बिंदु पर पूरे मामले की तहकीकात चल रही है कि जो सागिर जो युवक है उसी गांव का रहने वाला है, जुड़कन का रहने वाला है। आखिर थैला में बम कहां से लाया और क्यों दिया? अगर वो पटाखा बनाता था उसको लाइसेंस निर्गत है कि नहीं है, उसका आपराधिक इतिहास क्या है, तो पूरे मामले पर जो सिवान एसपी है पूरी गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। लेकिन जो 2 लोग घायल हुए हैं उनका यहाँ स्थानीय इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं अब सागिर के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है कि आखिर सागिर जो थैला दिया था वो उस बम कहाँ ले जा रहा था, उसकी आपराधिक इतिहास है या नहीं है, पूरे मामले की जांच चल रही है। जब सागिर को पता चलेगा तो चलेगा आखिर ये बम किसके लिए ले जा रहा था, अगर वो पटाखा बनाने के लिए जा रहा था तो उसका लाइसेंस थी कि नहीं। इन तमाम बिंदुओं को जो सिवान पुलिस है वो जांच कर रही है। मृत्युंजय, क्या कुछ पुरानी रंजिश का मामला है? क्या इसकी प्लानिंग की गई थी या फिर ये बिल्कुल एक कोइंसिडेंस माना जाए? देखिए, जहाँ तक हमारे वहाँ स्थानीय लोगों से बात हुई है, क्योंकि बारिश हो रहा था और एक झोपड़ी में तीनों लोग वहाँ पे रुके हुए थे और सगीर बोला कि आप ये थैला रखे रहिए। तो थैला जो जैसे ही बच्चा रखा तो वहाँ वो ब्लास्ट कर गया। तो ये पुलिस दोनों बिंदु जांच करे, क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, दोनों सब लोग पहचानते हैं। ताकि थैला क्यों दिया, क्योंकि बारिश का समय था तो बाहर निकल रहा था, तो ये थैला जो था वो कहाँ ले जा रहा था, कोई इंसिडेंट थी या कोई साजिश थी, मैंने पूरे बिंदु से ये पुलिस जांच करे। सागिर जब गिरफ्तारी होगी, जब उसको पुलिस तहकीकात करेगी आखिर जो थैला था वो कहाँ ले जा रहा था, तो पूरे मामले में पर्दे उठे। लेकिन जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है काफी भयावह था, अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसमें 2 लोग काफी इंजर्ड हुए हैं, उनको पटना पीएम से रेफर कर दिया गया। तो इन जो सिवान पुलिस पूरे एंगल से जांच कर रही है कि आखिर क्या सागिर की आपराधिक इतिहास है या पटाखा बनाने का काम करता था। अगर पटाखा बनाने का काम करता था उसके लाइसेंस थी कि नहीं थी, ये पूरे बिंदुओं को पुलिस जांच कर रही है। जी चलिए मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।
दरभंगा में हुए ब्लास्ट के बाद से ही एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। एटीएस की टीम ने अब दरभंगा पुलिस से पुराने संदिग्धों की जानकारी मांगी है। पुलिस ने 2001 से 2013 के बीच जो भी स्थानीय लोग संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे उनकी पूरी सूची मांगी है। खबर यह है कि दरभंगा पुलिस इनकी पूरी लिस्ट तैयार कर रही है। एटीएस का शक इसलिए ज्यादा गहरा रहा है क्योंकि मोहम्मद सुफियान के बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है और भेजे गए पार्सल का नंबर और पता फर्जी है। एटीएस को सीसीटीवी फुटेज का इंतजार है जिससे उस आदमी की पहचान हो सके जिसने ये पार्सल भेजा है। स्टेशन के पार्सल में हुए धमाके के बाद से ही सारी एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और स्टेशन का परिसर भले ही शांत हो, लेकिन इस धमाके के बाद जो है तमाम एजेंसियां जांच में जुट गई है। एटीएस की टीम कल दो टीम जो सूत्र बताते हैं दरभंगा पहुंची थी। एक टीम अभी भी जो है दरभंगा में है और जांच में जुटी हुई है। वहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, आईजी अजिताभ कुमार ने एसएसपी बाबूराम को तत्काल जो है जितने संदिग्ध 2001 के बाद जो दरभंगा मॉड्यूल खड़ा किया गया था उसके जितने संदिग्ध थे उनकी सारी लिस्ट निकालने को कहा है। जिसके बाद एसएसपी भी जुटे हुए हैं कि जो संदिग्ध जिनका सुरक्षा एजेंसियां जिस पर नज़र बनाई हुई थी उन सारे लोगों का लिस्ट निकाला जा रहा है। जिसके बाद जब मोहम्मद सुफियान के नाम से जो भेजा गया था पार्सल, जब उनको यहाँ उसका सीसीटीवी फुटेज मिल जाए उसके बाद जो है उस संदिग्ध से उसका मिलान हो सके, इसको लेकर तमाम जो यहाँ के आईजी हैं अजिताभ कुमार वो लगे हुए हैं। एटीएस भी उनके संपर्क में है। तो यहाँ पे सारी जो लिस्ट है वो तैयार हो रही है और ये मॉड्यूल इसलिए उस ओर इशारा करता है कि जो 2001 में भी इत्र के कारोबार से और हेमोपैथिक दुकान के कारोबार से इस मॉड्यूल को तैयार किया गया था और इस बार भी रेडीमेड कपड़े की व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो है ये चीज़ है। तो इसी के लिए दोनों तथ्यों को जोड़कर एटीएस पुलिस और लोकल जिला पुलिस इस ओर जो है जांच को बढ़ा रही है। तो सारे संदिग्धों की जो लिस्ट है वो तैयार किया जा रहा है। तो देखना है कि जांच आगे किस दिशा में पहुंचती है। यहाँ से जो जीआरपी प्रभारी गए थे वो भी देर रात वहाँ पहुँच गए हैं सिकंदराबाद। वहाँ जो अब आज सीसीटीवी फुटेज जो है निकाला जाएगा, उसके बाद तस्वीर आएगी और यहाँ तस्वीर जो संदिग्ध है उससे मिलान होगा। यदि कुछ बातें निकल के आती है तो फिर एटीएस जो है ज़मीनी स्तर पर जाके छानबीन करेगी और छापामारी करेगी। इंतजार उस सीसीटीवी फुटेज का है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। दानापुर के नौबतपुर में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ी। नाइट कर्फ्यू का मजाक बनाते हुए शादी समारोह में यहां नर्तकियों का अश्लील गाने पर डांस हुआ। साथ ही डांस के दौरान फायरिंग की गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवक खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। डांस देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे हैं। ये वीडियो नौबतपुर थाना क्षेत्र का है जिसमें नर्तकियों डांस के दौरान युवक फायरिंग करता नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नौबतपुर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ वीडियो और फोटो 2 दिन पहले भी वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि यह वीडियो भी उसी वायरल वीडियो से संबंधित है। नवादा में बीती रात उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया। रजौली समेत जांच चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम ने प्याज लदे मिनी ट्रक से गांजा को जब्त किया। उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि वाहन से बड़ी मात्रा में गांजा को बिहार लाया जा रहा था। तलाशी के दौरान प्याज के बोरे के नीचे से 1150 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है जो वैशाली जिले के बिदुपुर के रहने वाले हैं। जब्त गांजे की बाजार में कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। समस्तीपुर सदर अनुमंडल इलाके में 18 धूर जमीन के लिए 2 पाटीदारों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। चकमेसी थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। करवा गांव में हुई इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पीड़ित अज्जू पोद्दार के मुताबिक पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई है, लेकिन पुलिस की ओर से मदद नहीं मिली है। उन्होंने तेज नारायण महतो पर 15 से 20 लोगों को बुलाकर मारपीट का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर में एक महिला का अवैध संबंध उसके बेटे के लिए मौत की वजह बन गया। महिला के प्रेमी ने ही बड़ी बेरहमी से उसके बेटे की हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अवैध संबंध ने ली मासूम की जान, मासूम की गला दबाकर हत्या, हत्या से मचा हड़कंप, दहशत में हैं इलाके के लोग। मौत का खौफनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारे की करतूत से पूरे इलाके में सनसनी। मासूम की हत्या से एक तरफ गांव के लोग सकते में हैं, दूसरी तरफ मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। बेखौफ अपराधियों ने घर से अगवा करके जिस तरह से मासूम की हत्या की, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घर से कुछ दूरी पर जब खेत में लोगों ने मासूम का शव देखा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे कि आखिर इस मासूम की हत्या किसने की। ये सनसनीखेज वारदात मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना के हरनाही गांव की है, जहां मां के अवैध संबंध में 10 साल के एक बच्चे की जान चली गई। मां के प्रेमी ने 10 साल के मासूम को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि बच्चे ने दोनों को एक साथ देख लिया था। बरुराज में बच्चे की शव, बरुराज थाना के क्षेत्र में आज सुबह एक 10 साल के बच्चे का शव मिला। इंक्वेस्ट में देखा गया कि उसका गला दबा के हत्या की गई थी। वहीं ये घटना जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। शव देखकर बच्चे का पूरा परिवार दहाड़ मारकर रोने लगा। सूचना मिलने पर बरुराज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि बच्चे के घर में संजय पंडित नामक एक व्यक्ति आकर रहता है। बच्चे का पिता दिव्यांग है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि संजय पंडित का बच्चे की मां से प्रेम संबंध है, जिसे बच्चे ने एक बार देख लिया था। परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी संजय पंडित शाम को बच्चे को बारात में डीजे दिखाने के बहाने ले गया था। उसके बाद बच्चा घर नहीं लौटा और सुनसान खेत में उसका डेड बॉडी मिला। वो ले गया ऑर्केस्ट्रा देखने ले गया, बुला के हमने के नहीं कहा और ले गया बुला कर उस कांड कर दिया। पकड़ाया, उसका नाम क्या है? संजय। पूछताछ करने पे मालूम पड़ा कि वो बड़े गरीब परिवार से है। उसके घर में एक व्यक्ति रहता था। ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन में खुला है कि उसकी मां के साथ कुछ गलत संबंध था और इसी के चलते उसने उसको मार दिया है। इस पर हमने उस व्यक्ति को डिटेन किया है, पूछताछ चल रही है। वो उसके घर पे कुछ 1 महीने 1.5 महीने से रह रहा था, कुछ काम वाम करता था, कुछ पैसे भी दे देता था इन लोगों को और उसी में इसका ऐसा रिश्ता डेवलप हो। वहीं एसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने कहा है कि आरोपी संजय पंडित को गिरफ्तार करके कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बच्चे के पिता के बयान पर बरुराज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। आगे की कार्रवाई यह है कि इसमें हम लोग अभी गहराई से पूछताछ कर रहे हैं उससे व्यक्ति से। आसपास के लोगों का भी बयान ले रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसी होती है वैसे आगे कार्रवाई करेंगे। हत्या की इस वारदात से पूरे परिवार का जहां रो रो कर बुरा हाल है, वहीं मौत के इस दर्दनाक मंजर ने पूरे गांव में दहशत पैदा कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि मौत के खेल को पुलिस कब तक सुलझा पाती है या फिर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती है। न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। रांची में एक हत्यारे पति की करतूतों ने सबको दहला के रख दिया है। दरिंदे पति ने हथौड़े से मारकर अपनी पत्नी को मार डाला। हत्यारे के इस खूनी खेल की वजह से एक तरफ जहां 3 छोटे छोटे बच्चों की मां जुदा हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस तफ्तीश में। वो तड़पती रही, हाथ जोड़ती रही,
हत्यारा वार करता रहा। वो इंसान नहीं दरिंदा है, एक हत्यारा पति। मौत का ये खूनी खेल दिल दहलाने वाला है। एक हत्यारे पति ने जिस तरह से अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा है, उससे हर कोई हैरान है, परेशान है। वहीं पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा है। यह वारदात रांची के चुटिया इलाके के अमरावती कॉलोनी की है, जहां रांची के शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत बसंत नायक ने अपनी पत्नी की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी और बाद में अपने आप को भी मारने की कोशिश की। और उसको बेटी को भी भेज दिया शायद। उसको बेटी वो तो बता रहे हम भी नहीं थे मामा, हम भी चल गए थे, उसका भेज दिया जबरदस्ती कि चाहिए चल जाओ वहाँ, तुम काम है, मतलब अब कुछ बात करना है बोल के, ऐसे बोल के। हम खाना वाना बनाया, हमारा टीवी देख रहे थे वाइफ के साथ, अपना आराम से टीवी देख रहे हैं। तब तक लड़का आया, उसका तुरंत हमको चिल्लाने लगा, मामा ऐसा ऐसा। हम दौड़ के निकले, जाके देखे तो अब ऐसा पड़ा हुआ है। वो दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरा शक जो जा रहा है उन्हीं पे जा रहा है। वही मामले की जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया कि बसंत को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही बसंत डिप्रेशन में रहता था। वही जानकारी के अनुसार अपनी पत्नी के हथौड़े से मारकर हत्या से पहले बसंत ने पत्नी को जहर देकर मारने की कोशिश की, जिसमें असफल रहने के बाद उसने हथौड़े से मारकर पत्नी की हत्या की। वहीं हत्या के बाद बसंत ने फंदे से झूलकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि उसमें असफल रहने के बाद वो वहां से फरार हो गया। क्या इससे कौन सा सर्विस करते थे? वो यहाँ पे शिक्षा विभाग में थे, आरडीडी ऑफिस में। तो रिसेंटली अभी पकड़ाए थे, वो एससीबी वाला पकड़ाया था करप्शन को लेकर। 14,000 का ऐसे कुछ खूंटी में पोस्टिंग था, वहाँ से पकड़ाए थे जनवरी में शायद। हाँ शायद ऐसे कुछ जनवरी होगा, फरवरी से याद नहीं है डेट वगैरह, बस इतना ही। पत्नी से क्या लड़ाई वड़ाई भी करते थे? ऐसा कुछ तो हम लोग तो नहीं सर, लड़ाई वड़ाई के सुने भी नहीं थे। और हम लोग इधर रहते हैं, आप कैसे जानिएगा क्या हो रहा नहीं? घर अब मियां बीवी के बीच में क्या होता है, आई डोंट नो, उसको तो किसी को नहीं पता। बस इतना तक खबर है। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम है कालीपद मुखियार। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं हत्या की वजह को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। मामले को लेकर रांची के सिटी एसपी ने बताया कि हथौड़े से वार से पहले बसंत ने पत्नी को जहर दिया था और उसके बाद खुद भी फंदे से झूलने का प्रयास किया। हालांकि असफल होने के बाद वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इसको तलाश रही है। अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और घटनास्थल को देखकर इस बात की पुष्टि भी होती है कि पत्नी की हत्या जो है वो हथौड़े से मारकर की गई है। और घटनास्थल पर जो सर्कमस्टांस, जो परिस्थिति है, उनको देखकर यह भी पता चलता है कि वहाँ पे जहर भी लाया गया था और जहर भी देने का प्रयास किया गया। घटना कारित करने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने भी अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, परंतु पुनः फिर बाद में वो भाग गया है। तो हम लोग उनको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं और अब हम उम्मीद है कि जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लेंगे। दिल को झकझोर कर रख देने वाले इस वारदात से पूरा इलाका सन्न है। आज एक हत्यारे पति की वजह से 3 नन्हे बच्चों के सिर से इनकी मां का साया उठ गया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और मामले की पड़ताल में भी लगी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बक्सर में एक लूटकांड ने पुलिस की नींद हराम करके रख दी थी। लूटकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस रात दिन छापेमारी कर रही थी, लेकिन जब इस लूटकांड का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। देखिए ये रिपोर्ट। 6 लाख की लूट मामले का पर्दाफाश। 4 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। मास्टरमाइंड अभी भी फरार। जो बेईमान है ये वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है, जो ईमानदार है ये वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है। जी हां, बक्सर पुलिस भी आजकल तुरंत कार्रवाई के लिए जानी जाती है। बीते दिनों बक्सर पुलिस ने सफलता के कई मिसाल पेश की।
ताजा मामला बक्सर के मॉडल थाना का है, जहां 18 जून को गन पॉइंट पर व्यवसायी से 6 लाख रुपए की लूट की घटना हुई थी। बक्सर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, क्योंकि ज्योति चौक जो सेंट्रल हार्ट बक्सर का है वहाँ की घटना अपराधकर्मियों को द्वारा अंजाम दिया गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद बक्सर के एसपी नीरज कुमार सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से लूट की कुछ रकम के साथ 2 देसी कट्टा, 1 पल्सर बाइक, 3 मोबाइल फोन और बंधन बैंक का चेकबुक बरामद हुआ। इनके पास से लूटी गई रकम में 1,67,400 रुपये बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त 2 लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ है, 1 सिक्सर बरामद हुआ है। साथ ही साथ लूट के समय बंधन बैंक का चेक बुक व्यवसायी का अपराधकर्मियों को द्वारा ले गया था, वो बरामद हुआ है, और 3 विभिन्न कंपनियों का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बहरहाल बक्सर पुलिस की टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और लूट की पेचीदी कड़ी को सुलझा लिया गया। अपराधी को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाता है। अब पुलिस को भी मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। इश्क करना एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गया। युवक को कहां पता था कि जिस प्यार की डगर पर वो अपनी मोहब्बत की गाड़ी दौड़ा रहा है उसमें आगे मौत लिखा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आशिकी में बाबूराम कुर्बान, खपरेल मकान में एक जिस्म 2 जान। मकान को रास नहीं आया प्यार, जब चढ़ा परवान मकान धड़ा। कहते हैं कि प्यार की ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा, खता नजरों की होती है और सजा दिल को मिलता है। दीवानगी में भला ये कौन सोचता है, कोई मिसाल बन जाता है तो कोई कुर्बान होकर अमर हो जाता है ठोकरे। कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है झारखंड के गढ़वा के मेराल थाना से, जहां एक अजीबोगरीब घटना में 3 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक दशरथ भुइया का गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध चल रहा था। वहीं प्रेमिका ने मौका पाकर अपने प्रेमी सुरेंद्र मेहता उर्फ बाबूराम को बुलाया और दोनों के बीच बिजली सब स्टेशन के बगल में जर्जर खपरेल घर में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी दौरान घर का दीवार धाराशाही हो गया। इस घटना में प्रेमी बाबूराम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका का दोनों पैर टूट गया। घटना के बाद घायल प्रेमिका की चीख पुकार से अन्य लोग पहुंचे और उसे मलबे से बाहर निकाला गया। अब सवाल है कि क्या दोनों पति पत्नी थे? क्या दोनों प्रेमी प्रेमिका थे? अंधेरी रात में दोनों वहां क्या कर रहे थे? क्या दोनों के बीच अवैध संबंध था? खपरेल का मकान किसका था? वहीं घटना की सूचना पर मेराल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया गया है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुआ कि एक लेडीज और एक जेंट्स जो है मिट्टी का मकान में है ना रह रहे थे और उसी क्रम में मिट्टी का मकान धंसने से जो जेंट्स हैं उनकी वो बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है और जो लेडीज है उसका पैर फ्रैक्चर है। एक पत्नी की बेवफाई आज एक शख्स की मौत की वजह बन गई। एक आशिक की करतूतों ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। ऐसी घटनाओं से लोगों को बचना चाहिए। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश में घटना की सही जानकारी का पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।